लास्ट क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या स्टार्ट किए थे। वास्तविक संख्या में हम संख्या के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसके आगे देखते हैं पहला एक्सरसाइज में आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करने का। तो पहले समझते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में एक प्रक्रिया है जिससे किसी भी दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात किया जा सकता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब समझिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी भी दो संख्या या तीन संख्या में, किसी भी दो या तीन संख्या में वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों संख्या या तीनों संख्या को विभाजित कर दे, वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे समझिए एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका 20 और ले लीजिए 35, ठीक है। 20 और 35 में वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, कौन सी संख्या वैसी। देखिए 5 जो है दोनों को विभाजित कर रहा, अब 5 से बड़ा ऐसा कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर दे, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या जाएगा, 5, डायरेक्ट आंसर हो गया। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 120, 180 और 240, ये तीन संख्या है ना। ये तीन संख्या में वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे, तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है जो तीनों को विभाजित कर देगा, 60 है, ठीक है ना। 60 120 को भी विभाजित करता है, 180 को भी विभाजित करता है और 240 को भी विभाजित करता है। तो इसका एचसीएफ क्या जाएगा, डायरेक्ट 60 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ का मतलब ही होता है वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों संख्या या तीनों संख्या में मौजूद हो, दोनों संख्या या तीनों संख्या में मौजूद हो, उसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ, ठीक है ना, एचसीएफ। तो ये तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं। अब देखिए एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे निकलेगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का कथन है ए और बी कोई दो संख्या है जहाँ ए बड़ा है बी से, ठीक है ना, ए बड़ा है बी से। दो धनात्मक पूर्णांक के लिए एक अद्वितीय पूर्णांक q और r का एक अस्तित्व बताती है जो समीकरण a बराबर bq प्लस r को संतुष्ट करती है, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होगा। r का मान 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होगा, है ना। ये सब देखिए कुछ नहीं है, बस इसको अलजेब्रा के रूप में लिख दिया, ठीक है ना। जैसे आप जैसे आप 3 भागा ले लीजिए, कुछ भी 13 भागा अगर मान लेते हैं, लेते हैं 45, ठीक है 45। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, इसको कहते हैं भाजक। इसको यहाँ पे जो भाग लगाएंगे 3 बार में 39, यहाँ बचेगा 6, ठीक है ना। इसको कहेंगे भागफल, इसको कहते हैं शेषफल। ये तो बचपन में पढ़ने का था आप लोग को, ठीक है। तो इसी को भाज्य को हम भाज्य को देखिए दो संख्या ले रहे हैं ए और बी, यानी कि भाज्य ए बड़ा है यानी कि भाज्य को लिए ए और बी को लिए यानी कि 13, ठीक है, बी को ले लिया 13, ये हो गया। और आर क्यू और आर का मतलब क्यू हो गया भागफल, क्यू हो गया भागफल और आर हो गया शेषफल, बस यही है, ठीक है ना, बस यही है। तो बचपन में पढ़े थे ना, भाज्य बराबर भागफल भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो इसी को देखिए भाज्य क्या है मेरा ए, यहाँ पे भाजक क्या है बी, भागफल क्या है क्यू, प्लस शेषफल क्या है आर, बस यही सब अलजेब्रा के रूप में लिख दिए हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करता है, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा, देखिए आर का मान जो है 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर भी आता है। 0 के बराबर कब आता है, जब पूरा पूरी कट जाता है, जब पूरी आर का मान 0 के बराबर आ जाएगा तभी एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है ना, तभी एचसीएफ आ जाता है। आर का मान 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा, ये जो बी है बी से तो छोटा ही होगा, हमेशा बी से छोटा होगा, ठीक है। आर का मान देखिए भाग विधि के द्वारा एचसीएफ आप लोग निकाले होंगे, जैसे निकालते हैं 3 और 15 का, 3 और 15 में 16 का निकालते हैं, जैसे 16 नहीं 12 और 16 का निकालते हैं जैसे, ठीक है। तो ठीक है 12 से भाग लगाएंगे इधर 16 भाग विधि से, एक बार में यहाँ पे 12 लगेगा, फिर 4 उतरेगा, फिर 12, फिर 3 बार में 12 कट जाएगा, देखिए ये हो गया। इसका एचसीएफ क्या जाएगा, एचसीएफ 4, ठीक है, एचसीएफ 4। हम लोग भी करेंगे यही, लेकिन लिखेंगे थोड़ा अलग स्टाइल से, इसी को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना। हम लोग भी भाग विधि करेंगे यही, भाग ही देंगे लेकिन लिखेंगे थोड़ा दूसरा तरीका से, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं आज अब।
तो आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सरसाइज है कैसी सीना बुक का एक्सरसाइज 1.1 का यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके स्टेप ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, तो पहला नंबर 1 का पहला 156 और 504 इसको बनाना है यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो पहले माना कि बड़ी संख्या को हमेशा ए मानना है। ठीक है, ए बराबर 504 और बी बराबर 156। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ लेकिन फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। बस अब जब जैसे ही मान लेते हैं तो 156 भागा 504 कर दीजिए। कितना बार में लगाएंगे? 3 बार में लगाएंगे। 3 बार में लगाए 6 3 18 बाकी बचा 1 एक 15 1 16 बाकी बचा 1 3 के 3 1 4 ये हो जाएगा। घटाइए 6 10 9 में से 3 यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा अब। ठीक है ना, ये आ गया। यानी कि आर का मान मेरा 0 नहीं आया। आर का मान जब तक 0 नहीं आएगा तब तक एचसीएफ नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आर का मान 0 नहीं है। ये होता है क्यू, ये होता है आर, ये है ए, ये है बी। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू बराबर 3 और आर बराबर 36। ठीक है, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है? ए का मान 504, बी का मान कितना है? 156, क्यू का मान 3 प्लस आर का मान 36। ठीक है, अब जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाता है, आर का मान 0 नहीं आ जाता है तो बी और आर फिर से चलेंगे। बी और आर में फिर से दोबारा चलना पड़ेगा। जब तक हर क्वेश्चन में यही नियम लगेगा, जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाता है तब तक बी और आर का मान आर में फिर से चलना पड़ेगा। और आर का मान अगर 0 आ जाएगा तो बी हो जाएगा एचसीएफ, बी हो जाएगा एचसीएफ। तो देख पुनः फिर चलते हैं, पुनः 156 और 36 में। ठीक है, फिर से जितना यहाँ से यहाँ तक जो सेम किया फिर से इसमें करना पड़ेगा। माना ए बराबर 156 बड़ी संख्या को है, छोटी संख्या को बी 36। ठीक है, फिर से यहाँ पे भाग देंगे 36 भागा 156। कितना बार में लगाएंगे? 4 बार में लगाइए। 4 बार में 24 बातों बचा 2 12 14 बाकी बचेगा 12। ठीक है, यानी कि ये हो गया क्यू, ये है आर, ये ए, ये है बी। यानी कि आर का मान अभी भी 0 नहीं आया है ना, तो क्यू का मान है 4, आर का मान है 12। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए का मान 156 बराबर हो जाएगा बी का मान 36 इंटू 4 प्लस 12। ठीक है, फिर से अभी आर का मान 0 नहीं आया, आर का मान 0 नहीं आया तब जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाता तो बी और आर में फिर से चलेंगे पुनः 36 और 12 में। ठीक है, माना ए बराबर 36, बी बराबर 12, फिर से भागा दीजिए 12 36 3 बार में लग जाएगा 36, यहाँ पे 0 आ गया। यानी कि आर का मान 0 और ये पे क्यू है, ये आर है, ये ए है, ये बी है और क्यू का मान आ गया 3। जब आर का मान 0 आ जाएगा तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? बी, बी का मान एचसीएफ। यानी कि लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 36 बराबर बी का मान 12 इंटू 3 प्लस 0। आर का मान 0 आ गया इसलिए एचसीएफ क्या जाएगा? एचसीएफ बराबर 12 आंसर। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं अब। दूसरा क्वेश्चन है 135 और 225। ठीक है, फिर से इसमें माना बड़ी संख्या को a, बड़ी संख्या को a, छोटी संख्या को b। 135 भाग दे दीजिए, 135 भागा 225, एक बार में ही लगाएंगे। 135 बचेगा 2, और 12 से 3 जाएगा तो 9। ठीक है, ये हो गया। तो लिखेंगे r का मान 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए q का मान 1 हो गया। q ये होता है और r ये होता है a b। ठीक है, तो r का मान 90। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मान 225 बराबर b का मान 135 इंटू क्यू का मान 1 प्लस 90। ठीक है, जब तक r का मान 0 नहीं आ जाता है तो b और r में चलेंगे, b और r में। तो पुनः 135 और 90 में। ठीक है, माना a बराबर 135, b बराबर 90। 90 भागा 135 कर दीजिए, एक बार में लगाएंगे 90, बचेगा 45। ठीक है, अभी भी r का मान 0 नहीं आया, q का मान 1 आ जाएगा। ये q होता है, ये r, ये a, ये b। ठीक है ना, इधर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान क्या है, a का मान 135। 135 बराबर हो जाएगा b का मान 90 इंटू क्यू का मान 1 प्लस 45। जब तक r का मान 0 नहीं आ जाता 45 और 90 में चलेंगे। फिर से पुनः 90 और 45 में। ठीक है, तो 45 a का मान माना a बराबर 90 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 45, भाग देंगे 45 भागा 90, दो बार में 90 लग जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, r का मान 0 और q का मान 2 है, q का मान 2। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। a बराबर बी क्यू प्लस आर, a का मान 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0। r का मान 0, इसीलिए एफ हो जाएगा 45 आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है 455 और 42। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बनाते हैं। माना a बराबर हो जाएगा 455 और b बराबर 42, भाग दे दीजिए। 42 भागा 455, एक बार में लगाएंगे 42, बचेगा 3, 5, 35। ठीक है ना, अब तो लगेगा नहीं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो
तो आर बराबर नॉट इक्वल टू 0 और क्यू का मान आ गया 10। ये क्यू होता, ये आर है, ये ए और ये बी, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान क्या है 455 बराबर बी का मान 42 इंटू 10 प्लस 35, ठीक है। अब 42 और 35 में चलना पड़ेगा पुनः 42 और 35 में, माना ए बराबर हो जाएगा 42, बी बराबर हो जाएगा 35, 35 भागा देना पड़ेगा 42 से, एक बार में लगेगा 35, 7 बचेगा, है ना। आर का मान अभी भी 0 नहीं आया, क्यू का मान हो गया 1। इधर बनाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान कितना है, ए का मान है 42 बराबर बी का मान 35 इंटू क्यू का मान 1 प्लस आर का मान 7, ये हो जाएगा आर, है ना, ठीक है। अब आर का मान अभी 0 नहीं, बी और आर में चलेंगे फिर से 35 और 7 में, 35 और 7 में, माना ए बराबर 35, बी बराबर 7, ठीक है। तो भाग देंगे 7 भागा 35, 5 बार में 35, 0 आ जाएगा, बचेगा फिर से यहाँ पे आर का मान 0 आ गया और क्यू का मान 5, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान है 35 बराबर बी का मान 7 इंटू क्यू का मान 5 बराबर 0, ये हो गया। तो जब भी आर का मान 0 तो एच हो जाएगा बी, एच बी यानी कि 7 आंसर, ठीक है। ये तीसरा था, चौथा देखते हैं अब। चौथा नंबर देखते हैं 8840 और 23, 12, 20 इतना, है ना। फिर से इसमें माना ए बराबर हो जाएगा 23, 120 और बी बराबर हो जाएगा 88, 40, ठीक है। भाग देंगे 88, 40 भागा 23, 120, ठीक है। तो कितना बार में लगाएंगे, देखिए अगर 8000 लेते हैं तो 8 दूनी 16 आती है, 24,000 हो जाता है, 2 ही बार में लगाना पड़ेगा, 2 बार में लगाइए। 0 4 दूनी 8, बाकी बच्चा कुछ नहीं, 8 दूनी 16, बाकी बच्चा 1, 8 दूनी 16, 1 17 आ जाएगा, है ना, ठीक है। 2 बार में इतना, बस यहाँ हो जाएगा 0, 12 से 8 गया तो 4 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं। 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, यहाँ पे 22, 22 में से 17 जाएगा तो 22 में से 17 जाएगा तो 5, इतना बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे क्यू का मान आ गया 2, क्यू का मान आ गया 2, ये आर हो जाता है, ये ए ये बी, ठीक है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान है 23, 120 बराबर बी का मान 88, 40 इंटू 2 प्लस 54, 40, ठीक है। इसमें चलेंगे फिर से अब पुनः 88, 40 और 54, 40 में फिर से माना
ए बराबर हो जाएगा 88 40, बी बराबर हो जाएगा 54 40। ठीक है, तो भाग दीजिए थे 54 40 भागा 88 40, एक बार में ही लगाएंगे 54 40 0 0 4 3 3400 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आर का मान अभी भी 0 नहीं आया है, और क्यू का मान आ गया 1, क्यू का मान 1, ये आर होता है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो इधर बनाते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान है 88 40 बराबर बी का मान है 54 40 इंटू क्यू का मान है 1 प्लस आर का मान 3400। ठीक है, अब पुनः चलेंगे 54 40 और 3400 में पुनः। यहाँ पे माना ए बराबर हो जाएगा 54 40, बी बराबर हो जाएगा 3400। ठीक है, 3400 भागा देंगे 54 40, एक बार में लगाएंगे 3400 0 4 0 2 इतना ही आएगा। ठीक है, यानी कि आर का मान अभी भी 0 नहीं आया है, क्यू का मान आ गया 1, ये क्यू होता है, ये आर, ये ए, ये बी। ठीक है, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान है 54 40 बराबर बी का मान 3400 इंटू 1 प्लस 20 40। ठीक है, 3400 और 20 40 में चलेंगे, 3400 और 20 40 में ए माना ए बराबर हो जाएगा 3400, बी बराबर हो जाएगा 20 40। ठीक है, अभी और बनेगा, इसको इधर मिटा के बनाते हैं, थोड़ा सा लिख लीजिए। इसको इधर बनाते हैं आगे। तो यहाँ पे भाग दे सकते हैं, यहाँ पे यहीं पे भाग देते हैं। ठीक है, तो जाएगा 20 40 भागा 3400, एक बार में लगाएंगे 20 40, बचेगा 0 ये 6, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे कुछ नहीं, 360 ही बचेगा ना। यहाँ पे 1 बचेगा, 1360 बचेगा। ठीक है, तो आर का मान नॉट इक्वल टू 0 अभी भी, ये क्यू होता है, ये आर है, ये ए है, ये बी है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान है 3400 बराबर बी का मान है 20 40 इंटू 1 प्लस 1360। ठीक है, अब 20 40 और 1360 में चलेंगे फिर से पुनः, 20 40 और 1360 में माना ए बराबर 20 40, बी बराबर 1360, तो यहाँ पे जाएगा 1360 भागा 20 40, एक बार में लगाएंगे 1360, यहाँ हो जाएगा 0 8, यहाँ पे 6, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये ए, ये बी, यानी कि आर का मान अभी भी 0 नहीं आया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान है 20 40 बराबर बी का मान 1360 इंटू 1 प्लस 680, 1360 और 680 में चलेंगे फिर से पुनः, 1360 और
680 में माना ए बराबर 1360, बी बराबर 680। यहाँ बना देते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा, भाग देंगे इधर 680 भागा 1360 देंगे, दो बार में 1360 कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी कि आर का मान जीरो। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, दिख रहा नहीं, दिख रहा ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर मान बैठाइए। उसके बाद देखिए आर का मान तो जीरो आ गया, यानी कि एच सी एफ क्या आ जाएगा, एच सी एफ 680 हो जाएगा, ठीक है, एच सी एफ 680, बस इतना मान बैठा देना है। ए बराबर 1360, बी का मान 2, बी का मान 680, क्यू का मान 2, आर का मान जीरो, आर का मान जीरो आ जाएगा तो एच सी एफ 680, ठीक है, इतना कर लीजिए थोड़ा, तो जगह नहीं है इसलिए। अब आगे चलते हैं। ठीक है, 9 नंबर बताते हैं पहले, ठीक है, 9 नंबर बहुत ईजी है इसलिए 9 नंबर देखते हैं। 196 और 38, 22, 20 इतना में चलना, ठीक है, चलते हैं। माना ए बराबर हो जाएगा 38, 22, 20, बी बराबर हो जाएगा 196, ठीक है, 196 से भागा देना है, 38, 22, 20 कितना बार में लगाएंगे, 19 दूनी 38, अगर दो बार में लगाते हैं तो 6 दूनी 12, बाकी बचा 1, 9 दूनी 18, 19, आगे बचा एक, ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार में लगाएंगे, पहले एक बार में लगाते हैं 196, ठीक है, बाकी बचा 6, यहाँ हो जाएगा कितना, 7 में 17 में से 9 जाएगा तो फिर 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा ना, 8, और यहाँ पे 2 में से गया तो 1, बाकी बचा 2 इतना, ठीक है। अब कितना बार में लगेगा, फिर से यहाँ पे 7 बार में लगा के देखते हैं, जगह 742, बाकी बचा 4, 9 63 और 4 67, 7 बार में नहीं, इसको 9 बार में लगाते हैं, तो जगह 9 छक्का 54, बाकी बचा 5, 9 9 81, 5 86, बाकी बचा 8, 9 कम 9 और 8, 9 कम 9 और 8 हो जाएगा 17, ठीक है, इतना। फिर यहाँ बच जाएगा कितना, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचेगा 5, 15 में से 6 जाएगा तो 9, आगे पे कट जाएगा इधर 0, इतना आ गया। तो कितना बार में लग जाएगा, 5 बार में शायद लग जाएगा, 5 बार में लगाते हैं, 6 25 30, बाकी बचा 3, 9 45 3 48, बाकी 4, और 5 1 5 और 4 9, ठीक है, पूरा पूरी कट गया, यानी कि आर का मान 0 आ गया। क्यू का मान होता है ये, क्यू का मान, ये आर का मान, ये ए का मान, ये बी का मान, ठीक है, तो क्यू का मान 5 आ गया, 195 आ गया, 195 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान है 38, 22 बराबर बी का मान 196 इंटू 195 प्लस 0,
देखिए यहाँ पे बी का मान क्या है, जब आर का मान 0 हो जाए तो एस सी एफ बी हो जाएगा, एस सी एफ बराबर 196 आंसर हो जाएगा। बस यही था 9 नंबर। ठीक है, बाकी इधर 4 क्वेश्चन और इधर तो सब बता के खत्म करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते।